गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज के इस सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं। और आज का यह सेशन हम लोगों का एमसीक्यू रहने वाला है। और यह जो एमसीक्यू है, यह बैक सेशन में हम लोगों ने टेंस और उससे संबंधित कुछ फैक्ट्स पढ़े थे। और वर्ब से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स हम लोगों ने पढ़ा था। मोरल ऑक्सिलरी में, हेल्पिंग वर्ब में भी, और बहुत सारे ग्रामेटिकल आइटम्स हम लोगों ने पढ़े थे, है ना। उन्हीं सारे फैक्ट पे आधारित, मोरल ऑक्सिलरी पे आधारित, मेन वर्ब, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब पे आधारित और टेंस पे आधारित एमसीक्यूज है। और शुरू कर लेते हैं हम लोग बिना रुके, है ना, बिना समय गंवाए हम लोग आज के इस सेशन को आरंभ कर लेते हैं। आप सभी को हमारे इस सेशन में भरपूर स्वागत है। चलिए आज के इस सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पर, गौर से देखेंगे इस सवाल को और आंसर करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, सबसे पहले इन्होंने यूज किया क्या, पेरिस। तो आप जानते हैं कि एक सिटी का नाम है ना। और यहाँ सिटी लिखा हुआ है, कहाँ है ये सिटी, यूरोप में, है ना। तो पेरिस इज द लगाया है, और द लगाया है, और उसके जगह पे हम लोग को कोई ना कोई यहाँ पर क्या देना है, एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है, एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना है। कहाँ, यहाँ पर, है ना। और यूज ऑफ आर्टिकल में आप देखे होंगे, यदि द का इस्तेमाल किया गया है तो द के ठीक बाद कौन सा एडजेक्टिव फॉर्म होगा आप सबको पता है। यह एडजेक्टिव का तीन रूप आप लोग देखे होंगे, है ना। एडजेक्टिव का तीन रूप हम लोगों ने देखा था। एक तो कहा गया पॉजिटिव डिग्री, दूसरा आप पढ़े होंगे कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा आप पढ़े होंगे सुपरलेटिव डिग्री, है नहीं। डिग्री के तीन रूप होते हैं, और डिग्री के इस तीन रूप में कौन सा आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है आप सबको पता है, क्योंकि यूज ऑफ आर्टिकल में आप सब ने पढ़ा था, है नहीं। बैक सेशन में जो लोग भी शामिल हुए होंगे या ऐसे भी, एक सिंपल सा चैप्टर है, और समान रूप से सभी लोग इसको कहीं ना कहीं पढ़ते और जानते हैं। यहाँ पर ध्यान सिर्फ देना, मैं सिर्फ रिकॉल कर रहा हूँ इस चीज़ को कि एडजेक्टिव, चूंकि इसमें भरना क्या है, एडजेक्टिव ही भरेंगे हम लोग, है ना। तो एडजेक्टिव हम लोग देखते क्या है कि तीन एडजेक्टिव है। एक तो पॉजिटिव डिग्री है, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री है, तीसरा क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। और एक चीज और यहाँ पर देखेंगे, यदि हम कैंसिल आउट करें ऑप्शन को, एलिमिनेशन प्रोसेस को अपनाएं, तो इस एलिमिनेशन प्रोसेस में हम लोग देखेंगे क्या कि कौन सा ऐसा एडजेक्टिव जो है जो अपने साथ आर्टिकल क्या लेता है, द लेता है। तो यूज ऑफ आर्टिकल द में आप देखे होंगे कि आर्टिकल द जो है अपने साथ क्या लेता है, सुपरलेटिव डिग्री लेता है। क्या लेता है, सुपरलेटिव डिग्री। और यह बात यदि आप जान जाते हैं, यह आर्टिकल द है तो इसके जगह पे एडजेक्टिव भरना है। रूल, हम आर्टिकल के रूल के हिसाब से यदि इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करें तो द आर्टिकल एक ही डिग्री है जो लेता है अपने साथ समान अर्थ में, वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, है नहीं। तो एडजेक्टिव क्या प्रयोग किया गया है, क्लीन। अब ये देख लिए पॉजिटिव डिग्री फॉर्म में है तो क्या होगा, कैंसिल आउट। ये देखिए कंपैरेटिव फॉर्म में, यह भी क्या होगा, कैंसिल आउट। और ये देख लीजिए सी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये मोस्ट होता ही नहीं है नहीं, मोस्ट होता ही नहीं है। इस तरह से आप देखिए एलिमिनेशन प्रोसेस को यदि आप इस्तेमाल करेंगे, है नहीं, आंसर तक पहुंचने के लिए, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हमारा तीन ऑप्शन जो है कैंसिल आउट हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, बचता है एक ही ऑप्शन। वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी। जिनका भी आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी है वो क्या है, बिल्कुल सही है ना। क्लीन क्लीनर क्लीनेस्ट, क्लीन क्लीनर क्लीनेस्ट होता है, क्लीन क्लीनर क्लीनेस्ट होता है नहीं। और इस ऑप्शन तक पहुंचने के हमारे पास दो रास्ते थे, है नहीं। एक रास्ता हम लोगों ने क्या अपनाया, एलिमिनेशन प्रोसेस। क्या अपनाया, एलिमिनेशन प्रोसेस, है ना। एलिमिनेशन प्रोसेस को हम लोगों ने अपनाया। दूसरा प्रोसेस क्या, कंसेप्ट प्रोसेस को अपनाया, है ना, कंसेप्ट प्रोसेस को। तो सबसे पहले तो यूज ऑफ आर्टिकल में आप जानते हैं कि आर्टिकल द का इस्तेमाल, और ये आर्टिकल द का इस्तेमाल सुपरलेटिव डिग्री के पहले ही किया जाता है, इसलिए आप पकड़ लेते हैं कि क्लीन का जो है सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, क्लीनेस्ट होता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। दूसरा प्रयोग एलिमिनेशन प्रोसेस से,
सुपरलेटिव डिग्री ही होगा तो पॉजिटिव डिग्री फॉर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, कंपैरेटिव भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और मोस्ट क्लीन तो होता ही नहीं है, ये कैंसिल आउट हो गया तो क्या हो जाता है उसका क्लीटेस्ट। इसलिए सही आंसर हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 का, ऑप्शन नंबर डी। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए इन्हीं कंसेप्ट के साथ एलिमिनेशन प्रोसेस के द्वारा आंसर तक पहुंचने के इस प्रोसेस के इन्हीं तथ्यों के साथ हम लोग अब नेक्स्ट सवाल तक पहुंच सकते हैं। और आइए अब आपके सामने नेक्स्ट सवाल जो है सवाल नंबर 2, और देखिए सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 2 आपसे कह रहा है कि राजेश, आप ये जानते हैं प्रॉपर नाउन है, खाली जगह भरना है, हिज मदर टंग वेरी फ्लुएंटली, है ना। तो सबसे पहले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो एक चीज आप जानते हैं कि राजेश चूंकि क्या है, प्रॉपर नाउन है, और ये जो प्रॉपर नाउन है इसका आइडेंटिटी क्या कहता है कि यह थर्ड पर्सन है ना, क्या है, थर्ड पर्सन। दूसरी चीज, नंबर के रूप में ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर के रूप में, है ना। और अभी अभी आप लोगों ने टेंस पढ़ा था, सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, नहीं सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था। और इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप लोग देखे होंगे कि V1 का प्रयोग होता है और V5 का प्रयोग किया जाता है, नहीं। जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होता है ना, थर्ड पर्सन जो सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होता था उसके साथ क्या लगता था, V5 का प्रयोग होता था। चाहे टेंस रूल से आप आंसर तक पहुंचने की कोशिश करें या फिर, है ना, आउट ऑफ टेंस रूल से आंसर तक पहुंचने की कोशिश करें, आप आराम से पहुंच सकते हैं। एलिमिनेशन प्रोसेस को भी अपनाएंगे, क्योंकि एक चीज तो आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि राजेश जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का जो सब्जेक्ट है वह अपने साथ क्या लेता है, V5 लेता है समान अर्थों में, है नहीं। तो देखते हैं एलिमिनेट कौन सा होगा। सबसे पहले देखिए ऑप्शन ए कैंसिल आउट होगा, कहेंगे क्यों, ऑप्शन ए क्यों कैंसिल आउट होगा। ऑप्शन ए कैंसिल आउट इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए ये क्या है, V1 है, क्या है ये, V1 है। जबकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट जो है अपने साथ क्या लेता है, V5 लेता है, तो वो कैंसिल आउट हो गया। दूसरी चीज आप देख लीजिए, स्पीकिंग कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के ठीक साथ जो है सो V4 का प्रयोग होता ही नहीं है, यह क्या है, V4 है, यह भी क्या हो गया, कैंसिल आउट। नन ऑफ दीज होगा ही नहीं, यह क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी। जिनका भी आंसर इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि देखिए यह V5 का प्रयोग किया गया है, किसका प्रयोग किया गया है, V5 का। और आपका रूल कहता भी है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट अपने साथ क्या लेता है, V5 लेता है। तो राजेश स्पीक्स हिज मदर टंग वेरी फ्लुएंटली, राजेश स्पीक्स हिज मदर टंग वेरी फ्लुएंटली। तो राजेश यानी कोई भी प्रॉपर नाउन सिंगल होगा तो ध्यान रखेंगे वो हमेशा अपने साथ क्या लेगा, V5 लेगा, क्या लेगा, V5 लेगा, है नहीं, क्या लेगा वो, V5 लेगा, है नहीं, V5 क्या लेगा, V5 लेगा, है नहीं। और यदि इतना कंसेप्ट है, थोड़ी सी बात यदि पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ कि V5 लेता है, तो आप आंसर तक आराम से पहुंच जाते हैं। ऑप्शन ए आपका कैंसिल आउट, बी कैंसिल आउट, ए इसलिए कि V1 है, बी कैंसिल आउट इसलिए कि V4 है, डी तो होगा नहीं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन क्या है, सी, और ऑप्शन सी में क्या है, V5 है, और ये V5 लेता है, इसलिए क्या होगा, आंसर हमारा ऑप्शन सी। चलिए इन्हीं तथ्यों और इन्हीं कंसेप्ट के साथ हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ सकते हैं। अगला सवाल अब आपके सामने सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 देखा जाए और सही आंसर तक पहुंचने का जो प्रोसेस है, एलिमिनेशन प्रोसेस या फिर कंसेप्ट प्रोसेस, दोनों ही प्रोसेस आप पहुंचने का प्रयास कीजिए। हाँ यहाँ पर देखिए कुछ ये प्रिंट में कुछ गड़बड़ हो गया, ये दिस डॉग एक साथ होगा, है ना। एक्चुअली ये क्वेश्चन होगा क्या, दिस डॉग यानी सब्जेक्ट के रूप में दिस डॉग होगा, यहाँ पे खाली जगह होगा वेरी लाउडली, वेरी लाउडली, है ना। ये क्वेश्चन इस रूप में होगा, यानी खाली जगह जो है डॉग के ठीक बाद होगा, है ना। खाली जगह क्या होगा, डॉग के ठीक बाद होगा, है ना। अब देख लीजिए, तो क्वेश्चन तो क्लियर कर लिया आप लोगों ने कि दिस डॉग के बाद ये खाली जगह होगा, यानी दिस खाली जगह नहीं होगा, दिस डॉग ब्लैंक्स होगा, फिर वेरी लाउडली, है ना। अब सबसे पहले हम लोग दिस को देखते हैं। दिस आप जानते हैं क्या,
कि सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट का बोध कराता है। और ठीक इस दिस के साथ प्रयोग हुआ है किसका, डॉग का। यह डॉग भी क्या है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है नहीं, सिंगुलर नंबर का क्या है, सब्जेक्ट है। जैसे ही आपको मालूम हो जाता है सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, अब देखते हैं कि उसके बीच में हम लोग को भरना है वर्ब। अब वर्ब में भी क्या, मेन वर्ब भरना है, चाहे वो ट्रांजिटिव फॉर्म में हो या फिर इंट्रांजिटिव फॉर्म में हो। अब हम लोग इतनी ही सी कॉन्सेप्ट को जानने के बाद आंसर तक पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज हम लोगों ने यहाँ पे जानने की कोशिश करी, ये जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है दिस डॉग, यह सिंगुलर है या प्लूरल। आपने देखा कि दिस डॉग क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जैसे ही आपको मालूम हो जाता है कि यह सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब को आप ढूंढते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि वर्ब जो प्रयोग किया गया है तो ऑप्शन बी कैंसिल आउट होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, V1 है नहीं। फिर सी कैंसिल आउट होगा, क्यों, क्योंकि यह क्या है, V4 है नहीं। नन ऑफ दी होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन क्या है, ए। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। कहेंगे क्यों, अभी अभी हमने बतलाया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस आप सबने पढ़ा था। सिंपल प्रेजेंट टेंस में है ना, जो थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट होता है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का जो सब्जेक्ट होता है, यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, वर्ब जो होता है V5 के रूप में होता है। क्या होता है, V5 के रूप में होता है। इस तरह से हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, दिस डॉग बार्क्स वेरी लाउडली। नहीं, दिस डॉग सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर लेगा V5, तो V5 एक ही ऑप्शन में है, वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो इन्हीं तथ्यों के साथ, कंसेप्ट के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं कि आप सब इससे सहमत हो चुके होंगे, जान चुके होंगे। इस सवाल का आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि इसी में ऑप्शन ए में ही क्या है, V5 है। अदरवाइज अन्य में वर्ब के अन्य रूप दिए हुए हैं जो कि होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अब आपके सामने सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 को देखा जाए। सवाल नंबर 4 आपके सामने, और देखिए सवाल नंबर 4 क्या कहता है। अब देख लीजिए, फिर इसको भी इसी सब्जेक्ट को ही पकड़िए। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को ही जान लेते हैं नहीं। यह जो सब्जेक्ट है ये क्या है, सी, और ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है नहीं। और सब्जेक्ट आप जानते हैं, यह सब्जेक्ट जो हमारा है ये है क्या, थर्ड पर्सन है। पहला चीज जाने क्या, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में है क्या, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। क्या है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। अब इसमें हम लोग को वर्ब भरना है नहीं। यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी में हम लोगों ने वर्ब पढ़ा था, है नहीं। और फिर वर्ब चैप्टर में भी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव से पढ़ रहे थे, उसमें भी पढ़ा था। दोनों ही तरह के वर्ब आप सभी पढ़े हुए हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना, जिसको मेन वर्ब का ही काइंड्स है। यानी कि मेन वर्ब दो प्रकार का हम लोगों ने पढ़ा था, एक ट्रांजिटिव पढ़ा था, दूसरा क्या पढ़ा था, इंट्रांजिटिव पढ़ा था। तो मेन वर्ब, ठीक उसके बाद हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब पढ़ा था। और उस हेल्पिंग वर्ब में प्राइमरी ऑक्सिलरी, है ना, मॉडल ऑक्सिलरी, मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी, ये सारे पढ़े थे। और उन्हीं में से कोई ना कोई वर्ब हमें इस ब्लैंक्स में भरने हैं। और यहाँ पर आप देखिए अब इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा। चूंकि यहाँ पर अब बी का प्रयोग कर दिया गया है, वेरी टायर्ड, और कंडीशन दे दिया है आफ्टर दिस लॉन्ग जर्नी, है नहीं। वह इतनी लंबी यात्रा करने के बाद बहुत थक जाएगी। वह इतनी लंबी यात्रा के बाद क्या होगा, बहुत थक जाएगी। अब देख लिए, बहुत थक जाएगी। अब बहुत थक जाएगी, तो वहां पर अब देखिए कि ऑप्शन सी हमारा कैंसिल आउट होगा, ऑप्शन डी भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट का बोध कराता है नहीं, प्रेजेंट टाइम का बोध कराएगा नहीं, और ये पास्ट का बोध कराएगा। इस तरह से हम देखते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस से 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन हमारे कैंसिल आउट हो गए, एलिमिनेट हो गए, बच गए 2 ऑप्शन। अब हम लोग को डिसाइड ये करना है कि इस 2 ऑप्शन में आखिर इस क्वेश्चन नंबर 4 के ब्लैंक्स में क्या प्रयोग होगा। तो समान रूप से आप क्या देखते हैं कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का यदि सब्जेक्ट है, चाहे प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है नहीं, सिंगुलर नंबर में भी, और फिर क्या कहते हैं, प्लूरल नंबर में भी, है ना, तो थर्ड पर्सन होना चाहिए। तो यह अपने साथ समानता क्या लेता है, विल लेता है। क्या लेता है, अपने साथ विल लेता है समान अर्थों में, और यहाँ तो समान अर्थ है ही, है नहीं। तो इसमें हमारा जो आंसर अब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक ऑप्शन बचता है, वो ऑप्शन क्या हमारा, ए है। यानी कि इसमें सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, विल। तो सी विल बी टायर्ड,
शी विल बी वेरी टायर्ड आफ्टर दिस लॉन्ग जर्नी, वह इस लंबी यात्रा के बाद बहुत थक जाएगी। तो सी के साथ समान अर्थ में क्या लगता है, विल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए सही आंसर हमारा क्या होगा सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, इन्हीं तथ्यों और इन्हीं फैक्ट कंसेप्ट के साथ हम अगले सवाल की तरफ बढ़ सकते हैं। और अब आपके सामने अगला सवाल, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 को देखा जाए, और यह सवाल नंबर 5 अब आपके सामने आप देख रहे होंगे कि खाली जगह है, नहीं, आवर लीडर है ना। तो यह आवर लीडर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, नहीं, आवर लीडर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। विन द इलेक्शन, आवर लीडर विन द इलेक्शन। अब लीडर के संबंध में मॉडल ऑक्सिलरी पढ़े थे, यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी का ही प्रयोग दिया गया है, और आप सभी पढ़े हैं। आप चाहें तो इसका सही आंसर, जल्द आंसर दे सकते हैं, है ना। इस सवाल का सही आंसर आप क्विक दे सकते हैं, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग हम लोगों ने पढ़ा था। और यदि कंसेप्ट की बात करेंगे, थोड़ी सी बात मैं बता दूं आप सभी को, है नहीं, एज ए कंसेप्ट के रूप में। और वह कंसेप्ट हमारा क्या था कि मैं का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ, लेकिन ध्यान वहां रखना था कि किस मीनिंग में होगा। आप सब जानते हैं कि मैं जो प्रयुक्त होता है किसी भी सब्जेक्ट के साथ, जब सब्जेक्ट के कार्य करने की क्षमता में कोई संदेह होता है, या परमिशन लेना होता है, रिक्वेस्ट करना होता है, उस हालात में क्या होता है ना, डाउट रहने की हालात में मैं का इस्तेमाल करते हैं। और जब यदि सब्जेक्ट के किए जाने वाले कार्य के द्वारा उसके कार्य करने की क्षमता पर कोई संदेह नहीं होता है, तब क्या करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। और बात करेंगे विल का, तो विल का जो इस्तेमाल होता है वह क्या होता है, फ्यूचर एक्शन को दिखलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट ऑप्शन हमारा है डिड नॉट, जब सब्जेक्ट की किसी जरूरत को दिखलाया जाता है तो उसके लिए क्या करते हैं, नीड या फिर नीड नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो सही आंसर आप सभी चाहें तो इसका दे सकते हैं, और सही आंसर हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, यदि मीनिंग बता दूं तो शायद आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, है नहीं। अब देख लीजिए, जैसा कि हमने बतलाया था, वैसे जो लोग प्रेजेंट होंगे बैक क्लास में सबको पता है इसका जो इस्तेमाल होगा, है नहीं। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को देखेंगे, है नहीं, और यदि इसके कैपेसिटी, और कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, क्षमता, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, क्षमता। और क्षमता में यदि डाउट होगा, है नहीं, डाउट होगा, डाउट का मतलब क्या होता है, संदेह, डाउट मतलब क्या होता है, संदेह, है नहीं। सब्जेक्ट के कार्य करने की कैपेसिटी में यानी क्षमता में यदि डाउट होगा, संदेह होगा, तो प्रयोग करेंगे किसका, मे का। इससे उलट जब संदेह नहीं होगा, है ना, नो डाउट होगा, नो डाउट होगा, तब इसके साथ क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा। और यहाँ पर तो स्पष्ट रूप से इलेक्शन की बात है, और इलेक्शन में कौन हारेगा कौन जीतेगा यह कोई डिफाइन या डिफिनिट नहीं होता है, कोई डिफाइन भी नहीं होता है, ना ही वो डिफिनिट होता है, ना कोई कह सकता है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि उसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। और ऐसे ही डाउटफुल एक्शन को दिखलाने के लिए आप सबको पता है, कंसेप्ट में मॉडल ऑक्सिलरी चैप्टर में भी पढ़ा था, यहाँ भी मैंने एक बार रिकॉल कर ली, है नहीं। इस चीज को मैंने थोड़ी सी लाइटली बताने की कोशिश करी, और आप सब जान भी चुके होंगे, समझ भी चुके होंगे। और सही आंसर आपका देखिए, अब ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट, क्यों, क्योंकि डाउटलेस, है ना, नो डाउट होता है तो कैन होता है, विल ये तो फ्यूचर एक्शन को दिखलाएगा, है ना, क्या दिखलाएगा, फ्यूचर एक्शन को, नीड नेट ये जरूरत प्रेजेंट टाइम को दिखलाएगा। इस तरह से ऑप्शन सी कैंसिल आउट, ऑप्शन डी कैंसिल आउट, और एक ही ऑप्शन बचता है, वो ऑप्शन क्या है, ए, यानी कि मैं आवर लीडर विन द इलेक्शन, क्या हमारे नेता जो है चुनाव जीतेगा, क्या हमारे नेता चुनाव जीत सकते हैं, क्या हमारे नेता शायद चुनाव जीत सकते हैं, है ना। यानी कि उनका जीतना बिल्कुल डिफिनिट नहीं है, इसलिए उनके साथ क्या लगता है, मे का इस्तेमाल करते हैं। और इन्हीं कंसेप्ट के साथ, तथ्यों के साथ आप सभी सहमत हुए होंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर क्या है, ए है। चलिए बढ़ते हैं, बढ़ें, अगला सवाल अब आपके सामने, और अगला सवाल नंबर 6 आपके सामने है, जवाब देने की कोशिश करें। अगला सवाल आपके सामने यू है नहीं, फिर
खाली जगह है पे योर टैक्सीज। अब देखिए आपको डैश टैक्स जो है जमा करने चाहिए, है नहीं। अब जमा करने चाहिए अर्थ दे रहा है टैक्स को जमा करना चाहिए, हमारा ड्यूटी भी है ना। और एक एडवाइस भी कह सकते हैं, लेकिन एडवाइस का इम्फेटिक फॉर्म है। तो सबसे पहले एलिमिनेशन प्रोसेस में चलते हैं। तो जिस टैक्स की बात किया जाता है, यह टैक्स किसी भी देश के लिए, किसी भी फैमिली के लिए, किसी भी संस्था के लिए बहुत जरूरी होता है, ताकि उस कंट्री का, उस स्टेट का, उस इंस्टीट्यूशन का क्या हो सके, विकास हो सके। क्योंकि यदि टैक्स जमा ना किया जाए तो इनका विकास क्या होगा, रुक जाएगा। तो जैसे ही आपको पता चलता है कि एक आवश्यक कार्य है, अति आवश्यक कार्य भी कह सकते हैं, तो इस तरह से ऑप्शन ए हमारा कैंसिल आउट होगा। क्यों? क्योंकि ये पास्ट का दिखलाएगा, में संदेह को दिखलाएगा। तो माइट भी संदेह, प्रेजेंट में में और पास्ट में माइट, कैंसिल आउट। कैन है ना, कोई दबाव भी नहीं डाल सकता, लेकिन काफी आवश्यक कार्य है। और ऐसे ही आवश्यक कार्य को दिखलाने के लिए हमारे पास एक ही मॉडल जरूरी है, वो क्या है, आउट टू। यू आउट टू पे योर टैक्सेज, है ना, यू आउट टू पे योर टैक्सेज। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो क्या है, बिल्कुल सही है। अब आप कहेंगे सर कैन क्यों नहीं, तो कैन भी क्षमता को दिखलाता है। यहाँ पर क्षमता की बात नहीं है, अति आवश्यक कार्य को दिखलाना है। समझ गए? यहाँ पे क्योंकि कैन क्या दिखलाता है, कैपेसिटी को दिखलाएगा। यहाँ इस ब्लैंक्स में कैपेसिटी का कोई लेना देना नहीं है, एक एडवाइस है, और एडवाइस अपने क्या है, इम्फेटिक फॉर्म में है। तो आपको मॉडल गैलरी में हमने बतलाया था, एक तो ऑक्सिलरी बतलाया था क्या, एक ऑक्सिलरी जो हमने बतलाया था वो आपका था सूड, और हम चर्चा किए थे वहां पर। पुनः मैं उसको रिकॉल कर दूं आप सब के लिए। एक सूड होता है, समान रूप से सूड, जैसे ही इसे थोड़ा आवश्यक कार्य होता है तो उसके लिए मस्ट, और सबसे आवश्यक कार्य होता है इसी की स्थिति में, वैसे ही कंडीशन में ओ यू जी एस टी आउट और टी ओ टू अपने साथ लेता है ना। और यहाँ जो टैक्स जमा करने की बात है वह इसी थर्ड कंडीशन में है। हमने बतलाया था कि एडवाइस जो होता है वो उसके 3 लेवल होते हैं। 3 लेवल है, फर्स्ट लेवल क्या हो गया, सूट, सेकेंड लेवल क्या हो गया, मस्ट, और चूंकि काफी नितांत आवश्यक कार्य को दिखलाने के लिए क्या होता है, आउट टू। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए कैंसिल आउट, बी कैंसिल आउट, सी कैंसिल आउट, और एक ही ऑप्शन हमारा होता है क्या है, ऑप्शन नंबर डी आउट टू, है ना। जिनका भी आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का है ना, डी है, वो क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए इन्हीं कंसेप्ट के साथ हम लोग अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ सकते हैं। चलिए अगला सवाल अब आपके सामने, सवाल नंबर 7 को देखा जाए। सवाल नंबर 7, और देखिए ये सवाल नंबर 7 क्या कहता है। सवाल नंबर 7 अब आपके सामने, वन डैश नॉट टच अ लाइफ, वन डज नॉट, है ना, वन डैश नॉट टच अ लाइव वायर। अब देख लीजिए बिजली की तार की चर्चा यहाँ करी जा रही है। अब वन मतलब किसी को भी टच नहीं करना, है नहीं, किसी को भी नहीं करना चाहिए। यह भी क्या है, एडवाइस है। और एडवाइस जो है, यह एडवाइस का अभी अभी हमने बतलाया था कि 3 रूप, समान रूप से शुड, उससे तेरा जरूरत को आपको दिखलाना है तो मस्ट, सबसे लास्ट पोजीशन पर यदि आपको दिखलाना है तो उसके लिए क्या करते हैं, आउट टू का इस्तेमाल करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, आउट टू का इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो वन डैश नॉट टच, अब देख लीजिए कि नहीं करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए, तो चाहिए का अर्थ देता है। यदि आप एक चाहिए का अर्थ देख लेंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका कैंसिल आउट, ऑप्शन नंबर डी कैंसिल आउट। क्यों? क्योंकि ये सकना का अर्थ देता है, विल गागे गी का अर्थ देता है। चाहिए वाला हमारे पास 2 ऑप्शन है नहीं, एक तो मस्ट है, दूसरा क्या है, वुड है। चाहिए के अर्थ में 2 ऑप्शन, अब इस 2 ऑप्शन में से एक हमारा आंसर है, दूसरा कैंसिल आउट होगा। अब देखिए कि कैंसिल आउट कैसे होगा। आप जानते हैं कि ये वुड जो है विल का क्या है, पास्ट फॉर्म है, और ये जब किसी एडवाइस को, है ना, रिक्वेस्ट को जब पोलाइट वे में कहा जाता है तो उसके लिए होता है, पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए। किसके लिए प्रयोग होता है, पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए, है ना।
तो अब रिक्वेस्ट यहाँ करने की नहीं बात है, बल्कि एडवाइस की बात है। एडवाइस का सेकेंड फॉर्म एक ही ऑप्शन देता है, वो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से ऑप्शन सी हमारा क्या होता है? कैंसिल आउट। क्यों? क्योंकि पोलाइटली वे में रिक्वेस्ट जब करना होता है तभी विल वुड का प्रयोग करते हैं, है नहीं? और भी एक चीज और आप जानते हैं कि विल का ही क्या है? पास्ट फॉर्म है। एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है जो सही आंसर हो सकता है, वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी। जिनका भी आंसर सवाल नंबर 7 का ऑप्शन बी है वो क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए इन्हीं कंसेप्ट के साथ हम लोग चाहें अगले सवाल की तरफ बढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट सवाल आपके सामने सवाल नंबर 8, गौर से देखें और जवाब देने की कोशिश करें। सवाल नंबर 7 में देखिए, हाँ यहाँ पर देखिए ब्लैंक्स है ही नहीं, यानी कि प्रिंट में कहीं ऐसा गड़बड़ है। तो ड्राइवर डैश फॉलो द, हाँ यहाँ पर देखिए एज सब्जेक्ट रूप में ये हमारा ड्राइवर जो है सब्जेक्ट हो गया, है ना? और सब्जेक्ट के ठीक बाद ही खाली जगह आप समझ ले, है ना? उसके बाद ये फॉलो होगा, इसके बाद क्या होगा? फॉलो होगा। हाँ चलिए इतना मैनेज हम लोग कर सकते हैं ना। खाली जगह जो है इस सेंटेंस में कहाँ होगा? ए ड्राइवर के ठीक बाद खाली जगह होगा, है ना? ए ड्राइवर डैश फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड। अ ड्राइवर डैश फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड। यानी सवाल को पुनः एक बार देख लें। यहाँ पर क्या होगा? ए ड्राइवर यानी सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट के ठीक बाद क्या होगा? खाली जगह होगा, और तब जाकर के वर्ब यानी मेन वर्ब होगा फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड। तो सभी लोग सवाल समझ गए होंगे कि सवाल में खाली जगह भरना कहाँ है? यहाँ पर भरना है, ठीक है? और देखते हैं कि हम लोग का ऑप्शन क्या होगा। अब एक तरफ तो मीनिंग जैसे ही आपने देखा कि सेंटेंस का मीनिंग आ रहा है कि एक ड्राइवर एक चालक को सड़क के नियम का पालन करना चाहिए, यानी कि एडवाइस वाला है। नहीं, यह जो हमारा सवाल है यह क्या है? एडवाइस वाला है नहीं? सवाल क्या है? एडवाइस वाला है। और एडवाइस के लिए अभी अभी हमने बतलाया था कि समान यदि एडवाइस है तो उसके लिए क्या लगाते हैं हम लोग? शुड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? शुड का। और यदि वही लेवल आगे बढ़ता है तो क्या करते हैं? मस्ट का, है नहीं? और सबसे ज्यादा यदि जरूरत दिखाता है तब किसका प्रयोग करते हैं? आउट टू का। किसका प्रयोग करते हैं? आउट टू का। तब आप देखिए कि ड्राइवर के लिए सामान्य सा एडवाइस होगा या उस एडवाइस पर कुछ जोड़ भी डाला जाता है, जरूरत को भी दिखलाता है। तो निश्चित रूप से आप इस 3 वर्ड को जानने के बाद आप एलिमिनेशन प्रोसेस में जाएं तो निश्चित रूप से आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है? कैन, जो कि सब्जेक्ट की कैपेसिटी को दिखलाता है, और जहां एडवाइस हो वहां सब्जेक्ट की कैपेसिटी से कुछ लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इस आधार पर क्या होगा? कैंसिल आउट। ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर एक्शन को दिखलाएगा, है नहीं? फ्यूचर एक्शन को, जबकि जो बात हम लोग कर रहे हैं वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों के लिए है। तीसरी चीज देखिए डेयर, साहस। तो साहस, सब्जेक्ट के साहस की भी कोई जरूरत नहीं है। और इस तरह से जो एलिमिनेशन प्रोसेस हम लोगों ने अपनाया उस प्रोसेस के माध्यम से हमने देखा क्या कि हमारे 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए, यानी कैंसिल आउट हो गया। एक ही ऑप्शन बचता है, और वो आप जान रहे हैं कि मस्ट क्या है? शुड का ही इम्फेटिक फॉर्म है। और अधिक आवश्यक कार्य को दिखलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो इस ड्राइवर को जो एडवाइस मिल रहा है वही शुड के इम्फेटिक फॉर्म में एडवाइस मिल रहा है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। जिनका भी आंसर इस सवाल का ऑप्शन डी है वो क्या है? बिल्कुल सही है। ड्राइवर मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड। चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। और अगला सवाल आपके सामने आपके स्क्रीन पर सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 देखा जाए। और यह सवाल नंबर 9 आप देख रहे होंगे, और ये सबसे पहले आप यू देखिए। तो यू आपका क्या है? सब्जेक्ट है। यू आपका क्या है? सब्जेक्ट है नहीं? इतनी बात जान गए। अब यहाँ पर देखिए निगेटिव टर्म यूज किया है, नॉट स्क्रब द फ्लर, है नहीं? क्यों? क्योंकि द मेड विल डू इट, है नहीं? मेड इस काम को कर लेंगी, है नहीं? आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेड इस कार्य को कर लेगी, इसलिए आपको इसको करने की जरूरत नहीं है। तो सीधी सी बात, जैसे सेंटेंस के मीनिंग को भी आप देखेंगे एलिमिनेशन प्रोसेस में जाने के बाद आप तुरंत टिक कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है? कुड। प्रेजेंट की बात हो रही है, कुड होगा ही नहीं। दूसरी बात ऑप्शन नंबर बी कैंसिल आउट। प्रेजेंट की बात हो रही, सेंटेंस प्रेजेंट की बात कर रहा है, जबकि ऑप्शन शैल लगाता है क्या? फ्यूचर, वो भी कैंसिल आउट। ऑप्शन नंबर डी देखिए वो भी कैंसिल आउट। क्यों? क्योंकि पास्ट का बोध कराता है,
है नहीं। और एलिमिनेशन प्रोसेस से ही आपके आंसर टिक आउट हो जाते हैं, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाते हैं। 4 ऑप्शन में हमारे 3 ऑप्शन क्या हो गए, कैंसिल आउट। एक ही ऑप्शन बचता है, वो ऑप्शन क्या है, सी। सवाल नंबर 9 का सही आंसर आपका क्या है, सी है नहीं। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन सी है वो क्या है, बिल्कुल सही है। और बात करें कंसेप्ट का, कंसेप्ट के बारे में मैं बता दूं, है नहीं। कंसेप्ट के बारे में यदि मैं बता दूं, यह कूड जो है यह कैन का क्या है, कैन का पास्ट फॉर्म है नहीं। दूसरी चीज, इसका अर्थ क्या होता है, सका या सकता था, नहीं सका या सकना ही याद रखें, है ना। सेल का यदि मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं तो ये तो गा गे गी होता है, गा गे, और क्या हो जाता है, गी, यानी कि फ्यूचर एक्शन को दिखलाता है नहीं, जबकि हमें प्रेजेंट की जरूरत है। माइट, आप देखिए यह माइट क्या है, मे का पास्ट फॉर्म है, आप सब जानते हैं मे का पास्ट है। और इसके मीनिंग में क्या लगता है, शायद सका, मीनिंग में क्या लगता है, शायद सका। ये आप कंसेप्ट में भी जाएंगे तब भी आपके आंसर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन हाँ, एक प्रोसेस जो मैंने चर्चा करी और लगभग सारे सवाल में मैंने प्रयोग किया है, वो क्या है, एलिमिनेशन प्रोसेस। हम लोग देखते हैं कुछ 4 ऑप्शन में कौन सा आंसर नहीं होगा, है नहीं। तो ऐसे होता क्या है कि जल्द आंसर तक पहुंच जाते हैं। और आप सब जानते हैं कि एग्जाम में समय काफी कम होता है, और इस प्रोसेस से आप आंसर तक पहुंचने में काफी कम वक्त लेंगे, और ये काफी कम वक्त आपको चाहिए आंसर करने के लिए, है नहीं। और यह आपके लिए क्या होता है, काफी आवश्यक होता है, जरूरी होता है कि कितना जल्द आप जो है आंसर तक पहुंच पाते हैं, ताकि बाकी समय में बाकी सवाल को आप देख पाएं। समय की बचत के लिए एलिमिनेशन प्रोसेस अपनाना काफी आवश्यक हो जाता है। तो हमने देखा कि एलिमिनेशन प्रोसेस से ही सबसे पहले जब हम लोगों ने आंसर तक को टिक आउट किया। उसके बाद कंसेप्ट को थोड़ा रिकॉल करने में थोड़ा सा हो सकता है वक्त लग जाए, नहीं तो, है नहीं। उस प्रोसेस से भी हम आंसर तक पहुंच सकते हैं, या फिर एलिमिनेशन प्रोसेस के द्वारा। जिस तरह से आपने देखा कि सवाल नंबर 9 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, यानी कि यू डिड नॉट स्क्रब द फ्लर। आपको फ्लर को स्क्रब करने की जरूरत नहीं है, वो मेड खुद कर लेगी, ठीक है। चलिए, इसी कंसेप्ट के साथ हम लोग नेक्स्ट सवाल को देख सकते हैं। और अगला सवाल आपके सामने, सवाल नंबर 10 देखा जाए। सवाल नंबर 10, अब देखिए सबसे पहले प्रयोग क्या कर दिया यहाँ पे, लास्ट ईयर। और जैसे ही आप लोग लास्ट ईयर देखते हैं तो आप सबको पता है कि ये लास्ट ईयर पास्ट टाइम का बोध कराता है। लास्ट ईयर क्या करता है, पास्ट टाइम का बोध कराता है। अब सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है देयर, है नहीं। ठीक इसके बाद देखिए कि बी का इस्तेमाल किया है, ए रेस्टोरेंट हेयर, है ना, ए रेस्टोरेंट हेयर, देयर डैश बी अ रेस्टोरेंट हेयर, है ना। पिछले वर्ष यहाँ एक, है ना, यहाँ एक रेस्टोरेंट हो सकता था। पिछले वर्ष एक रेस्टोरेंट यहाँ हो सकता था, पिछले वर्ष यहाँ एक रेस्टोरेंट हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शायद ऐसा हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, है नहीं। लास्ट ईयर देयर डैश बी अ रेस्टोरेंट, है ना, हेयर। चूंकि लास्ट ईयर पास्ट का बोध कराने के लिए, तो पास्ट का बोध कराने के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कितने ऑप्शन हमारे पास हैं। हमारे पास 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो पास्ट टाइम का बोध कराता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट, है नहीं। हाँ, चूंकि यूज टू की भी क्या होता है कि यूजुअल एक्शंस को दिखलाता है। आउट टू क्या होता है, एडवाइस का मोस्ट इम्पैटिक फॉर्म होता है, यानी कि शुड मस्ट आउट टू का। और 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि पास्ट टाइम का बोध कराता है। अब हम लोग देखते हैं कि पास्ट टाइम को बोध कराने वाले 2 ऑप्शन हैं, है नहीं। और सब्जेक्ट और सेंटेंस का जो मीनिंग है, वो मीनिंग कहता है कि पिछले वर्ष शायद यहाँ एक रेस्टोरेंट हो सकता था। तो चूंकि ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट की क्षमता वहां दिखलाया जा रहा है, या फिर ऐसा होने की 100% गारंटी है, ऐसा है भी नहीं। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि शायद यहाँ पे रेस्टोरेंट हो सकता था। और इस शायद के लिए आप सब जानते हैं कि डाउट, शायद जैसे ही लगता है इसका मतलब क्या होता है, डाउट। डाउट मतलब आप सब जान चुके हैं क्या होता है, संदेह। डाउट मीन्स क्या होता है, संदेह, है ना। और ऐसा दिखलाने वाला जो मॉडल ऑक्सिलरी होता है, वो हमारे पास क्या होता है, एक में होता है। तो में मतलब प्रेजेंट में,
प्रेजेंट टेंस में, एंड प्रेजेंट टाइम का बोध कराने के लिए, और जब कभी भी पास्ट का बोध कराना होता है वो क्या हो जाता है, माइट हो जाता है। नहीं, क्या हो जाता है, माइट। तो पास्ट में दो, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी। जिनका भी आंसर ऑप्शन डी है इस सवाल का वो बिल्कुल सही है नहीं, अदर कोई हो ही नहीं सकता। माइट के अतिरिक्त यदि माइट नहीं होता तो क्या होता है, कुड, क्योंकि पास्ट का बोध यह भी कराता है नहीं। लेकिन चूंकि संदेह 100% गारंटेड नहीं होता है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट उस चीज का अनुमान लगा रहा है कि शायद ऐसा हो सकता था कि यहाँ एक रेस्टोरेंट होता, तो इसके लिए क्या है, एक ही ऑप्शन है, वो क्या है, माइट। तो सही आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो गया, डी। चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ सकते हैं, और अगला सवाल अब आपके सामने सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 को देखा जाए, यह भी मॉडल एग्जिलरी से ही रिलेटेड है। सबसे पहले एज ए सब्जेक्ट के रूप में देखिए क्या है, माय ग्रैंडफादर डैश नॉट विदाउट ग्लासेज। अब देख लिए, मेरे ग्रैंडफादर जो है चश्मा के बिना डैश पढ़ नहीं सकते, यानी सब्जेक्ट के कैपेसिटी को दिखलाया जाता है। सबसे पहले हम लोगों ने डिफाइन किया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, ग्रैंडफादर है, और इस ग्रैंडफादर की कैपेसिटी को दिखलाता है। प्रयोग करते हैं क्या, किसके लिए, यानी मान ली कैपेसिटी हमने लिख दिया है ना। कैपेसिटी का मतलब आप सब जानते हैं क्या होता है, क्षमता। तो सब्जेक्ट की क्षमता दिखाने के लिए, है ना, यानी कि उसमें कोई डाउट नहीं हो, आप सब जानते हैं एक तो कैन होता है जो प्रेजेंट में, और इसी का पास्ट में क्षमता दिखलाना होता है, क्या लगाते हैं, कुड। नहीं, माय ग्रैंडफादर डैश नॉट रीड विदाउट ग्लासेज, यानी चश्मा के बिना वो पढ़ नहीं सकते। तो अब देख लिए कि नहीं सकते, तो सकने वाला, अब देखिए एक ही मीनिंग जैसे ही आप निकालेंगे, एलिमिनेशन प्रोसेस से आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब देखिए कि नीड, ऑप्शन बी कैंसिल आउट, क्यों, क्योंकि जरूरत दिखलाता है। सी देख लीजिए, एडवाइस दिखलाता है, और डी भी एडवाइस ही दिखलाता है। एलिमिनेशन प्रोसेस में भी जाएंगे विदाउट कंसेप्ट, तब भी देख लीजिए हमारा सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए हो जाता है, क्योंकि वो नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। तो सकना के अर्थ वाला एक ही आपका मॉडल इस ऑप्शन में है, वो ऑप्शन ए में है। सही आंसर हम लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। माय ग्रैंडफादर कैन नॉट रीड विदाउट ग्लासेज, मेरे ग्रैंडफादर जो हैं चश्मा के बिना पढ़ नहीं सकते, है ना। तो चलिए सही आंसर हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए, है ना। बाकी एलिमिनेट हो गए, और इधर हमने कंसेप्ट की चर्चा कर ली, और इन्हीं कंसेप्ट के साथ सवाल के आंसर तक आप सब आसानी से पहुंच चुके होंगे। सभी लोग सहमत हुए होंगे कि आपका आंसर क्या होगा, ए। आइए अगला सवाल अब आपके सामने, नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, और इसको देखा जाए। और देखिए यह सवाल कहता है आपको, पहले तो एज ए सब्जेक्ट के रूप में यू लिखा, इसको आप जानते क्या है, ये सब्जेक्ट है। फिर हैव का इस्तेमाल किया गया, कंडीशन दिया गया यहाँ पे, इस चीज पर भी ध्यान देखेंगे। सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस है, वह भी कहीं ना कहीं आपको जो है सो निश्चित रूप से आपके आंसर तक लेके जाएगा। सेकेंड पार्ट को भी आप देखेंगे, यू डैश हैव अ चॉकलेट इफ यू फिनिश योर होमवर्क, यदि आप अपने होमवर्क को फिनिश करेंगे तो आपके पास चॉकलेट हो सकता था। नहीं, चॉकलेट की चर्चा किया जा रहा है ना। काश आप किए होते, नहीं, इफ यू फिनिश योर होमवर्क, यदि आप अपने होमवर्क फिनिश किए होते तो आपको ये मिला होता, चॉकलेट मिला होता। अब हम लोग देखते हैं कि मिला होता जैसे ही आप बोलते हैं तो आपका बोलने का यह लफ्ज जो है ये पास्ट टाइम को दिखलाता है। जैसे ही यह बात आपको पता चलता है कि पास्ट टाइम को इंगित करता है, तो ऑप्शन की तरफ हम लोग नजर दौड़ाएंगे और देखते हैं कि इन सारे ऑप्शन में कौन ऐसा ऑप्शन है जो पास्ट टाइम का बोध कराता है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए देखिए, कैंसिल आउट। एडवाइस का बोध कराता है, वही समान एडवाइस का, इसमें टाइम का नहीं था। मस्ट देख लीजिए, यह भी एक एडवाइस है। शैल देखिए फ्यूचर टाइम का बोध कराता है, सेंटेंस हमारा पास्ट बताता है।
पास्ट पास्ट दिखलाने वाला आपके इस सवाल के ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी है नहीं। ऑप्शन सी में क्या है? कुड। यू कुड हैव अ चॉकलेट इफ यू फिनिश योर होमवर्क। यदि आपने अपना सबक तैयार किया होता तो आपको यह चॉकलेट मिल सकता था, है नहीं? आपको यह चॉकलेट मिल सकता था। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ऑप्शन जो हमारे थे 12 में, 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन हमारे पहले ही कैंसिल आउट हो गए सेंस के आधार पे। ए, बी और डी बचते हैं एक ही ऑप्शन, वो ऑप्शन क्या है? सी। तो इस सवाल नंबर 12 का सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए, इन्हीं तथ्यों के साथ हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ सकते हैं। और अगला सवाल अब आपके सामने, सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 देखिए, यह भी मॉडल एक्सिलरी से ही रिलेटेड है। देखा जाए, एक तो आई का प्रयोग किया गया है, नॉट अपोज मतलब विरोध नहीं करना चाहिए। यू कैंडिडेट, यहाँ पे कॉमा होगा, यू कैंडिडेट इफ यू से सो, यदि आप ऐसा कहेंगे, यदि आप ऐसा कहते हैं तो मैं आपका विरोध नहीं करूंगा, है नहीं? डैश नॉट अपोज, चूंकि नोट का इस्तेमाल कर दिया गया है तो गौर से देखा जाए और सही आंसर बताया जाए कि आंसर क्या हो सकता है। यदि मतलब मैं तुम्हारा या मैं आपका, है नहीं, विरोध नहीं करना चाहूंगा यदि आप ऐसा कहते हैं। अब देख लीजिए, तो सबसे पहले जो पास्ट का बोध कराने वाले वो कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं? अब देख लीजिए, फ्यूचर का भी बोध कराने वाले भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि फ्यूचर है नहीं, प्रेजेंट टाइम को दिखलाता है। अब देखिए, यूज टू कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों? ये यूजुअली जो यूजुअल टास्क होते हैं, है नहीं, उसको दिखलाने के लिए प्रयोग होता है नहीं? यूजुअल टास्क को दिखलाने के लिए, है नहीं? यूजुअल वर्क जो होते हैं, समान रूप से होने वाली क्रिया, हमारी आदत होता है, हैबिचुअल एक्शन जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? हैबिचुअल, हैबिचुअल एक्शन, है नहीं? और हिंदी में कहते हैं क्या इसको? आदतन क्रिया, आदतन क्रिया। तो आदतन क्रिया को दिखलाने के लिए ही यूज का प्रयोग किया जाता है। हमारा यह आदतन क्रिया है नहीं, विरोध करने की बात है। एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, वो ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर सी। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि सूड का आप जानते हैं कि 3 रूप जो होते हैं, नहीं, शुड का 3 रूप होता है। पहला ये, फिर दूसरा क्या हो जाता है? मस्ट, और इसी का एम्फेटिक फॉर्म क्या हो जाता है? आउट टू। हमारा यह ऑप्शन जो पूरा होगा वो किसके द्वारा? आउट टू के माध्यम से, है ना? सही आंसर हम लोग क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का? ऑप्शन नंबर सी। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल आपके सामने, सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 देखा जाए। गांधी जी एडवाइस किसको? नेहरू और पटेल को। देखिए, जैसे ही आपने देखा नेहरू और पटेल लिखा है, एडवाइस मतलब आप जानते हैं कि सलाह देना, है नहीं? तो गांधी जी नेहरू और पटेल को एडवाइस दिया करते थे। गांधी जी नेहरू और पटेल को सलाह दिया करते थे, दिया करते थे, पढ़ा करते थे, मंदिर जाया करते थे, क्रिकेट खेला करते थे, सुबह में मॉर्निंग वॉक किया करते थे, है ना? वह उसे पढ़ाया करते थे। इन सारे वर्ब को दिखलाने के लिए आपके पास एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, मॉडल ऑक्सिलरी होता है। वो आप जानते हैं, मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी होता है। इतना बोलने के साथ ही आप आंसर तक पहुंच गए होंगे, है नहीं? तो हम लोग देखते हैं कि एलिमिनेट कौन सा हो सकता था। जो यूजुअल टास्क हमने कहा, हैबिचुअल एक्शन दिखलाने वाला एक ही यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी है। आप सब जानते हैं कि यह क्रिया जो इस सेंटेंस में हो रहा है वो क्या है? हैबिचुअल एक्शन है। क्या है? हैबिचुअल एक्शन। क्या है? हैबिचुअल एक्शन। हिंदी अभी अभी हमने किसी सवाल में कर रहा था, हिंदी इसको क्या कहते हैं? आदतन क्रिया। आदतन क्रिया। कौन सी क्रिया? आदतन क्रिया। और आदतन क्रिया को दिखलाने के लिए एक ही ऑप्शन होता है, वो क्या है? यूज टू। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि एडवाइस का रूप है।
वुड कैंसिल आउट हो जाएगा और डी कैंसिल आउट हो जाएगा। एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, वो ऑप्शन क्या है? सी। तो जिनका भी आंसर सवाल नंबर 14 का ऑप्शन सी है वो क्या है? बिल्कुल सही है। कैसे सही है? गांधी जी यूज टू एडवाइस नेहरू एंड पटेल, महात्मा गांधी नेहरू और पटेल को, है नहीं, सलाह दिया करते थे। दैट इज हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन कहते हैं क्या? आयतन क्रिया। आयतन क्रिया को दिखलाने के लिए जो मार्जिनल मॉडल प्रयोग करते हैं वो क्या होता है? यूज टू। सही आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा क्या होगा? सी। चलिए इन्हीं के साथ हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और आप सब जानते हैं कि नेक्स्ट सवाल हम लोग का इस सेशन क्या होगा? लास्ट सवाल होगा। आइए देखिए और इस सवाल का जवाब देने का कोशिश किया जाए। लास्ट सवाल आपके बीच। अब देखिए, हिज आई साइट इज वीक। सबसे पहला आपने देखा क्या कि हिज आई साइट इज वीक, है नहीं? उसका आई साइट क्या है? कमजोर है। पहले ही देख लिया क्या? आई साइट कमजोर है नहीं? उसका आई साइट क्या है? कमजोर है। इसलिए कॉमा का मतलब समझ लिए, इसलिए ही डैश टू वियर ग्लासेज, है नहीं? अब देख लीजिए, प्रीपोजिशन टू लगा है और आप जानते हैं प्रीपोजिशन टू जो लगता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप देखे होंगे। हैज टू अपने साथ टू, है ना, ये प्लस V1 लेगा। दूसरा क्या होता है? हैव टू प्लस क्या लेगा? V1 लेगा। तीसरा क्या? हैड टू प्लस अपने साथ क्या लेगा? V1 लेगा। और जो कोई भी इस सेंटेंस का मीनिंग यानी अर्थ समझ पाए होंगे, निश्चित रूप से वो टिक आउट किए होंगे कि या तो हमारा हैज टू होगा, या हैव टू होगा, या हैड टू होगा। अब इससे अलावा कोई ऑप्शन है, सबसे पहले हम लोग उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। डी कैंसिल आउट, बी कैंसिल आउट। अब देख लीजिए, अब बचते हैं दो। अब दो में से सेंटेंस में उपयुक्त क्या होगा वो देख लीजिए। सबसे पहले यहां पर आप देखिए कि इज, इसका मतलब है ये प्रेजेंट टाइम का बोध कराता है। नहीं, किसका बोध कराता है? प्रेजेंट टाइम का। जैसे ही प्रेजेंट टाइम फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस में है, यानी कि सेंटेंस के दो भाग, एक भाग प्रेजेंट टेंस में, दूसरा क्या होगा? प्रेजेंट में ही होगा। जैसे ही आपको पता चलता है सेकेंड पार्ट क्या होगा? प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट के लिए एक ही हमारा इसमें से है, वो क्या है? हैज टू है। क्योंकि ही के साथ क्या लगता है? ही के साथ क्या लगता है? हैज टू प्लस क्या लगता है? V1। तो सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? आप सबको पता है कि ऑप्शन ए भी क्या होगा? कैंसिल आउट। और चार ऑप्शन में यदि तीन ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए तो बचे क्या? ऑप्शन एक, जो कि क्या है? हैज टू वहां लगा हुआ ही है। ही के साथ क्या होता है? हैज टू प्लस V1। तो सवाल नंबर 15 का हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। और शायद इन सारे कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे, है नहीं? हर लोग समझ पाए होंगे। कोई ज्यादा जटिल सवाल आज आपके बीच नहीं था। हर एक सवाल में आप लोगों ने देखा कि कुछ ना कुछ कंसेप्ट की चर्चा किया गया है, और यह आप सबके लिए काफी आवश्यक था कि मैं उस कंसेप्ट की भी चर्चा करता चलूं, है नहीं? ताकि चाहे ये सवाल हो या नेक्स्ट सवाल जब आप फेस करेंगे तो उसमें भी कोई कठिनाई ना हो। तो इन सारे सवाल के कंसेप्ट के साथ आंसर तक पहुंचने का जो तरीका है, या नहीं, उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगा होगा। और यह लास्ट सवाल आज के इस सेशन का, और ऐसे ही सवाल को लेकर करके पुनः उपस्थित होते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को इस सेशन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं ऐसे ही MCQ लेकर करके नेक्स्ट सेशन में।